अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर मैथ्स 10 यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 की हल सेट के सिलसिले में है। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। ये तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, और वो कहते हैं कि इसमें से कौन सा वो पॉलिनोमियल है। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस वक्त पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए एक तो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगी वो पॉजिटिव होगी, और ये एक्सपोनेंट ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये इंटीग्रल होगा, होल नंबर में होगा, यानी ये अंडर द रूट नहीं होगा। और नंबर 3 जो है, ये डिनोमिनेटर में नहीं होगा, ये नीचे वेरिएबल जो होगा ये नीचे डिनोमिनेटर में ये नहीं आएगा, इसमें ये नहीं होगा। ये तीन शराइत है इसके लिए। तो देखिए, तो पहली शर्त हम देखते हैं, इसका एक्सपोनेंट तीनों जो है y, इसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, और इसके एक्सपोनेंट जो है ये इंटीग्रल भी नहीं है, सॉरी इंटीग्रल है यानी फ्रैक्शनल भी नहीं है, होल नंबर है, और ये जो है डिनोमिनेटर में भी ये नहीं आ रहे हैं। तो तीनों शराइत जो है वो पूरे हो रहे हैं, तो ये शर्त पूरे हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y इज नॉट नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं है, और क्या है, फ्रैक्शनल भी नहीं है, और डिनोमिनेटर में भी नहीं आ रहा है। दूसरे को हम देखते हैं, ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें देखें 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 4x + 1। तो यहाँ पर देखें वेरिएबल नीचे आ रहा है, ये वेरिएबल है, ये भी नीचे आ रहा है। तो वेरिएबल जब डिनोमिनेटर में आ जाए, तो डिनोमिनेटर में जब वेरिएबल आ जाए तो क्या है, ये पॉलिनोमियल फिर नहीं होगा। और अगर इस एक्स वेरिएबल को हम ऊपर ले जाएं तो भी इसकी जो वैल्यू हो, इस एक्सपोनेंट का, वो नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा। बहरहाल ये चूंकि डिनोमिनेटर में आ रहे हैं दोनों ये वेरिएबल, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल एक्स इज डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर के तौर पर आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में है, इनडोमिनेटर या डोमिनेटर है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद एक्स अंडर ए रूट है डिवाइड बाई 6x - 1 है। इसमें देखें, ये x की जो एक्सपोनेंट है वो अंडर ए रूट है, और ये 1/2 के बराबर होता है। तो ये इंटीग्रल नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, इसके एक्सपोनेंट, यानी इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो फ्रैक्शनल में आ रहा है, और यानी अंडर द रूट आ रहा है। और नंबर 2, ये डिनोमिनेटर में भी ये आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से, और ऊपर इसकी जो एक्सपोनेंट जो है वो भी है, और होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल x इज अंडर ए रूट, और जब ये अंडर ए रूट है तो ये फ्रैक्शनल में है, इसकी एक्सपोनेंट, एंड इट्स एक्सपोनेंट इज फ्रैक्शनल, देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि विच द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन आर इन देयर लोवेस्ट टर्म। ये तीन रेशनल एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है, ये दूसरा है, और ये तीसरा रेशनल एक्सप्रेशन है। और वो कहता है कि ये लोवेस्ट टर्म में है या कि नहीं है। तो लोवेस्ट टर्म के लिए भी दो शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। एक ये कि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा ये इंटीग्रल होगा, ये होल नंबर में होगा, ये फ्रैक्शनल में नहीं होगा। और नंबर 2 ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर इसमें नहीं आएगा, और इसके कोफिशिएंट जो होंगे वो इंटीग्रल होंगे। तो देखते हैं ये दोनों शराइत, हम फिर हम फैसला करेंगे कि ये रेशनल एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, लोवेस्ट टर्म में है या नहीं है। ये 5y² - 5 है, और ये y - 1 है। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी फैक्टराइजेशन बनाते हैं। 5 कॉमन निकालते हैं, तो 5 कॉमन निकालने से y² - 1 हो जाएगा, और y² - 1 की अगर हम फैक्टराइजेशन कर लें तो ये y - 1 y + 1 आएगा, और नीचे y
1 है। तो देखिए ऊपर भी y-1 और नीचे भी y-1 और ये दोनों फैक्टर है आपस में क्या है, कॉमन है। तो जब ऊपर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर आ जाए तो फिर वो लोवेस्ट टर्म नहीं होगा। तो यही वजह है कि ये जो है द रेशनल एक्सप्रेशन यानी द अबव रेशनल एक्सप्रेशन इज नॉट इन लोवेस्ट टर्म because it has common factor y-1 in the numerator and denominator. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्योंकि y-1 जो है वो कॉमन फैक्टर मौजूद है, इसलिए ये क्या नहीं है, लोवेस्ट टर्म में नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये x² - 9 और x-2 है। तो x² - 9 इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो x + 3 इंटू x-3 के बराबर है और ये x-2 है। तो यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो द रेशनल एक्सप्रेशन इज इन लोवेस्ट टर्म बिकॉज इट हैज नो फैक्टर इन कॉमन इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये लोवेस्ट टर्म में है ये रेशनल एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हम देखते हैं x + y डिवाइड बाई x² - y²। तो यहाँ पर फिर ये x + y है, नीचे x² - y, इसकी फैक्टराइजेशन जो है ये x + y इंटू x - y के बराबर है और ऊपर x + y है। तो यहाँ पर ऊपर x + y है, नीचे भी x + y है। तो ऊपर भी अगर नीचे दोनों में कोई फैक्टर क्या हो, कॉमन हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, x + y जो है ये कॉमन है। तो कॉमन होने की वजह से ये लोवेस्ट टर्म नहीं है ये। तो द रेशनल एक्सप्रेशन इज नॉट इन इट्स लोवेस्ट टर्म्स बिकॉज x - 1 ये x + y है। x + y इज ए कॉमन फैक्टर, ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये x + y है और ये भी क्या है, ये भी x + y है। तो दोनों में ये कॉमन है, तो इसलिए ये लोवेस्ट टर्म नहीं है। तो जूस नंबर 1 और जूस नंबर 3 जो है ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर मौजूद है। और ये जूस नंबर 2 जो है ये लोवेस्ट टर्म में है क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू दियर लोवेस्ट टर्म। ये हमें रेशनल एक्सप्रेशन दिए गए हैं और वो कहते हैं कि ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है, आप इसको क्या करें, लोवेस्ट टर्म में क्या करें, तब्दील करें। तो ये x - 5 है और x² - 5x है। तो इसको लोवेस्ट टर्म में हम इस तरह तब्दील करते हैं कि ये x - 5 लिखते हैं और x² - 5x, इसमें से x जो है वो कॉमन वो निकालें x और ये x - 5 आ जाएगा। तो x - 5 और ये ऊपर भी x - 5 है, नीचे भी x - 5 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कॉमन है और ये इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1/x और ये इसका लोवेस्ट टर्म होगा। इस तरह इस क्वेश्चन को देखें, इसमें t³ है इंटू t-3 और t-5 है। तो यहाँ पर जो है इसमें t-3 और t-3 ये दोनों क्या है, ये कॉमन है। तो कॉमन निकाल दें तो इसमें क्या आ जाएगा, t³ और डिवाइड बाई t-5, तो ये इसका क्या होगा, लोवेस्ट टर्म होगा। इसके बाद x² + 1/x² और इस तरह x4 और + 1/x4 और इसी तरह डिवाइड बाई x² - 1/x²। तो इसमें ये है कि x4 + 1/x4, इसकी हम मज़ीद यहाँ पर हम मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अगर फैक्टराइजेशन कर भी लें और इसकी तो x + 1 और x - 1 में तो हम कर सकते हैं। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं कि x4 + 1/x4 और इसको हम फैक्टराइजेशन अगर कर लें तो x + 1/x और इंटू x - 1/x आएगा। लेकिन फिर भी इसमें कोई क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यही शक्ल जो होगी इसकी क्या होगी, यही इसकी लोवेस्ट टर्म है। इसके मज़ीद इसको हम मुख्तसर नहीं कर सकते। इसके बाद ये है कि चौथा जुज़ है 2a + 6 और a² - 9। इसमें ऊपर में से हम 2 को कॉमन निकालते हैं 2, तो ये आ जाएगा a + 3 आ जाएगा और इस तरह जो a² है इसको
क्या करें, ए स्क्वायर लिख दें और इसको 3 स्क्वायर लिख दें, तो इसकी फैक्टराइजेशन तो ये जो है ए प्लस 3 और ये हमारे पास ए प्लस 3 और ये इंटू ए माइनस 3 आ जाएगा। तो ए प्लस 3 और ए प्लस 3 आपस में कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। तो ये इसका क्या होगा, लोवेस्ट टर्म होगा 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में ये दो हमें पोलिनोमियल दिए गए हैं या रेशनल एक्सप्रेशन दिए गए हैं और वो कहते हैं कि इसको आपस में क्या करें, ऐड करें, आपस में जमा करें। तो जमा के लिए पहले लेक्चर में मैंने तफसील के साथ आपको बताया था कि एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले जो आप लाइक टर्म या सिमिलर टर्म वो आप क्या करेंगे, इकट्ठे लिखेंगे, या सिमिलर टर्म और लाइक टर्म आपस में क्या हो सकते हैं, वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। और लाइक टर्म क्या होते हैं, लाइक टर्म वो होते हैं कि वो टर्म जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट हो वो दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। मिसाल के तौर पर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर वेरिएबल भी आपस में एक जैसे हैं और इसके एक्सपोनेंट भी, पावर भी आपस में बराबर है, तो ये लाइक टर्म है। इस तरह एक्स स्क्वायर ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, लेकिन इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ये लाइक टर्म नहीं है क्योंकि इसके एक्सपोनेंट आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो लाइक टर्म के लिए जो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल आपस में सेम होंगे, जैसे होंगे, और इनकी एक्सपोनेंट जो होगी वो भी सेम होगी, तो तब ये लाइक टर्म होंगे। तो एडिशन के लिए दो तरीके हम इख्तियार कर सकते हैं, ये पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा है, या इसको आप रेशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो इस एक पहला, ये पहला वाला लिखें और ये दूसरा जो है ये इसके नीचे लिखें, लेकिन नीचे लिखते वक्त आप लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे आए। तो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये कॉमन है, तो 4 और प्लस 2 ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। इस तरह -5 और +5 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा। और इसी तरह -10 और +10 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इसका क्या होगा, 6x स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो या दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका ये है कि आप पहला यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर लिखें। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि इसका लाइक टर्म कौन सा है, 2x स्क्वायर इसका क्या है, लाइक टर्म है। तो फिर क्या करेंगे आप, इसका इसके साथ लाइक टर्म ये लिखेंगे। ये देखें, ये जो तरीका है, दूसरा तरीका, इसमें 4x स्क्वायर लिखें, यहाँ पर जो है लाइक टर्म ये है, प्लस 2x स्क्वायर लिखें। इसके बाद -5x है और इसको लिखें, इसका यहाँ पर इसका लाइक टर्म जो है वो प्लस 5x है। इसके बाद -10 है और इसका लाइक कांस्टेंट के साथ आएगा। तो देखिए ये क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर है लाइक टर्म को आपस में, और ये -5x है प्लस 5x है, ये कैंसिल, और -10 और -10। तो एक तरीका ये है, या इसमें आप x स्क्वायर को भी कॉमन और x को कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन वो तरीका फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, या एक दूसरे के नीचे लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखें और फिर आपस में इसको जमा तफरीक करें, और ये जो है इस तरीके से लाइक टर्म क्या करें, डिग्री के हिसाब से लाइक टर्म लिखते जाएं और फिर लाइक टर्म को आपस में जमा कर लें। इसके बाद है ये दूसरा जूज है, y + 9 और डिवाइड बाई y स्क्वायर प्लस 3 और -7y + 7 और y स्क्वायर प्लस 3। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने जमा करना है। तो जमा का तरीका यह है कि y + 9 और y स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसको प्लस -7y + 7 डिवाइड बाई y स्क्वायर प्लस 3, इसको हमने क्या करना है, आपस में जमा करना है। तो चूंकि इसका जो LCM है, LCM y स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर प्लस 3 ये बराबर है, एक जैसा है, तो इसमें से क्या करें, एक यहाँ पर लिखते हैं, यानी y स्क्वायर प्लस 3 लिखते हैं, और ये जो है ये ऊपर आपस में क्या कर लें, जमा कर लें। तो ये आ जाएगा y + 9 और प्लस, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो इसको -7y और प्लस क्या करें 7, इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ पर ये y और -7y ये लाइक टर्म है, एक ही जगह भी आप लिख सकते हैं, या इसी तरह आप y - 7y
ये आ जाएगा -6y, और ये +9 और 7 ये आ जाएगा 16, और डिवाइड बाई y² प्लस 3, और यही इसका क्या होगा, इसका ये आंसर होगा। तो इसके बाद हम अगले जूस की तरफ जाते हैं। ये है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, और ये जूस जो है ये तीसरा जूस है, और इसमें जो है y डिवाइड बाई y प्लस 4, और y जहाँ पर है 2y y माइनस 4, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने जमा करना है। y डिवाइड बाई y प्लस 4 और 2y डिवाइड बाई y माइनस 4। तो सॉल्यूशन में आप लिखते हैं कि y डिवाइड बाई y प्लस 4 और प्लस 2y डिवाइड बाई y माइनस 4 इज इक्वल टू, इसका जो एलसीएम निकालें तो एलसीएम y प्लस 4 y माइनस 4, यही दोनों इसमें क्या है, y प्लस 4 इंटू y माइनस 4, यही इसका एलसीएम होगा। अब इसको आप y प्लस 4 पर इसको डिवाइड करें तो y प्लस 4 पर डिवाइड करने से y प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 4 आ जाएगा, और y माइनस 4 को y से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये y और y माइनस 4, फिर प्लस 2y लिखते, ये 2y। अब इसी को y माइनस 4 पर क्या करें, डिवाइड करें, तो y माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 4 और y प्लस 4 को इस 2y से क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें, तो फिर इज इक्वल टू y से इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये y² माइनस 4y, और ये आ जाएगा 2y² और प्लस 8y आ जाएगा। दोबारा देखें, y इंटू वाई y², y इंटू माइनस 4y, इस 2y से 2y इंटू वाई 2y², और 2y इंटू 4 ये 8y आ जाएगा। इस तरह ये इसी तरह आप लिखें, y प्लस 4 y माइनस 4, इसी तरह लिखते हैं। अब देखें y² और प्लस 2y², ये लाइक टर्म है, चलो इसको थोड़ा सवाल में हो जाए, लेकिन y² प्लस 2y² और माइनस 4y और प्लस 8y, सेम टर्म मैंने एक ही जगह लिख दिए, और इसको भी आपस में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है कि y माइनस 4 इसी तरह लिखते जाएं। तो अब क्या होगा, y² प्लस 2y, ये 3y² आएगा, और 1y और 2, और ये माइनस और प्लस, ये प्लस क्या आ जाएगा, 4y आ जाएगा, और ये यहाँ पर क्या आएगा, ये y प्लस 4 और y माइनस 4, इसको आप फार्मूले की मदद से ज़रब दे सकते हैं। ये आपके पास आएगा y² और माइनस क्या आएगा, 16 आएगा। तो ये 3y² प्लस 4y, और ये क्या आएगा, y प्लस 4 और y माइनस 4, तो कुल ये की मदद से इसका पहले फर्स्ट का स्क्वायर ले लें माइनस सेकंड का स्क्वायर ले लें, तो y² माइनस 4 का स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर होता है। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, और इसका क्या होगा, जवाब होगा। इसके बाद आखिरी जूस है, आखिरी जूस में यानी जूस नंबर क्या है, 4 है, जूस नंबर 4। इसमें हमारे पास है t, और ये t² माइनस 25 है, और दूसरा जो है वो 3t डिवाइड बाई t प्लस 5 है। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में इसको जमा करना है। तो यहाँ पर आप पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, और इसके बाद t डिवाइड बाई ये t² माइनस 25 लिखते हैं, प्लस लिखते हैं ये 3t और डिवाइड बाई t प्लस 5 लिखते हैं। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, इसकी एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम से देखें
पहले ये आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये t प्लस क्या है 5 है, और इसका फैक्टराइजेशन t माइनस 5 के बराबर होगा, और प्लस ये 3t जो है इसको t प्लस 5 इसको इसी तरह लिखें। अब इन दोनों में से इसका जो एलसीएम होगा, इसमें एलसीएम में आप सारे लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन होगा वो एक मरतबा आप इसमें लिखेंगे। तो ये t प्लस 5 और ये t प्लस 5 है, तो दोनों में से एक लिखेंगे और दूसरा t माइनस 5, तो ये इसका एलसीएम होगा। अब इस एलसीएम को क्या करेंगे हम, इस पर तकसीम करेंगे, तो और फिर इसके t से ज़रब देंगे। तो जब ये जो है इस पर जब हम तकसीम कर लें तो दोनों क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा और 1 को फिर t से ज़रब देंगे तो यही t आएगा। इसके बाद फिर प्लस लिखेंगे, फिर क्या है 3t है। अब ये जो एलसीएम है इसको इस पर t प्लस 5 पर तकसीम करें, तो t प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, t माइनस 5, और इस t माइनस 5 को इस 3t से क्या करें ज़रब दें, तो ये t माइनस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, t माइनस 5 आपके पास आ गया। तो t माइनस 5 के बाद ये देखें ये t है, और इस 3t को इससे ज़रब दें, ये 3t स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, और ये आएगा 15t आपके पास आएगा। और नीचे वही t प्लस 5 और t माइनस 5 आपस में आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, या इसी तरह चलो पहले लिखते हैं t माइनस क्या आएगा 5 आएगा। अब ये t माइनस और ये माइनस 15t ये लाइक टर्म है, इसको आपस में माइनस और प्लस, ये माइनस 14t आ जाएगा, और ये प्लस 3t स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आएगा ये t प्लस 5 इंटू t माइनस 5 आएगा। अब इसको तरतीब से ज़रा लिखें, ये 3t स्क्वायर यानी डिसेंडिंग तरीके से लिखें, माइनस 14t आएगा, और इसको आपस में मल्टीप्लीकाई वही ये t स्क्वायर माइनस क्या आएगा 25 आएगा। तो इसका जो हल सेट होगा वो 3t स्क्वायर माइनस 14t, और ये क्या है t स्क्वायर माइनस 25, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, यानी ये इसका हल सेट होगा। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।